हाँ, लास्ट क्लास में क्या देखा था बेटे? ओए, ज्ञान नहीं बांटना है फोकट। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन। ये अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दोगे तो ये कहाँ जाके रुकेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ठीक, यानी कि अब ये भी दिमाग में बिठा लो भाई, जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए अपने पास एक रास्ता अभी से तैयार है, क्या? 1 डिग्री एल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? अब चलो, अगर मान लो आप चलते हो गाड़ी को रिवर्स डायरेक्शन में, तब रिडक्शन जब करोगे इसका तो क्या बनेगा? हमेशा हमेशा क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल। डन। चलिए पहले तो एक क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ऑन रिडक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन है, जल्दी से करो तो। ऑन रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, ओ भैया चालू हो गया इधर। ऑन रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, बेटे क्या बनेगा फॉर्मूला प्रोपेनोइक एसिड का? प्रोपेन ओइक। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन चाहिए और ओइक का मतलब तीसरे वाले कार्बन पे OH, यानी कि CH3 CH2 COOH। हाँ ठीक है ठीक है। क्या लिखा बेटा? ऑन रिडक्शन ऑफ प्रोपेनिक एसिड कॉमा which of the following, which of the following, which of the following will be the main product या will be the product? ये कौन छोटा बच्चा है जिसके हाथ में पेन पकड़ने की ताकत नहीं है? हाँ जी, आपकी हेल्प के लिए वहां वो पाथवे रखा हुआ है। ए बी बी ए ए ए होगा। ठीक, जो राधे भैया बन के बैठे। हाँ अब ठीक। इस जन्म में तो नहीं है ये ऑप्शन डी। अगले जन्म में भी, अगले जन्म में भी आंसर डी तो ना कीजो। चलो अब इन तीनों में आप लोग सब ए और बी में ही चल रहे हैं। अभी आप भी ए में चल रहे हैं, ए में चल रहे हैं, बी में चल रहे हो आप। ए होगा, ए होगा। सी, इस जन्म में सी तो नहीं हो सकता बेटे, सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से कीटोन तो बनेगा ही नहीं, और ये वाला मॉलिक्यूल तो कीटोन है भाई। ठीक, जिन लोगों का आंसर ए है, जिन लोगों का आंसर बी है, दोनों के दोनों गलत हो। इसलिए
क्योंकि ये दोनों है भैया इसके आंसर। क्या मैंने क्वेश्चन में कोई रिड्यूसिंग एजेंट बोला है? नहीं बोला है। अगर उसमें रिड्यूसिंग एजेंट स्पेसिफाई कर देते तब आपका आंसर जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, या तो ये या तो ये। ठीक, तो अब यहां पे अपने कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी गांठ लगाइए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप चाहते हो रिड्यूस करना सीधे सीधे 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, तो आपको क्या चाहिए? दिमाग में बिठा लो बेटे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या वेरी गुड, या तो फिर आएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक, और इनके जगह पे आपको एकदम माइल्ड सा लेकर के आ जाते हैं, जो माइल्ड का मतलब बहुत ही वीक टाइप का, या फिर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है उसको, वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, उसको लेकर के आते तो आपके पास क्या बनता? डन। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्योंकि कोई रिड्यूसिंग एजेंट स्पेसिफाइड नहीं था, इसलिए आपका आंसर ये दोनों है। ठीक, लेकिन अगर उसमें मेंशन कर देते क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तब आपका आंसर हो जाता बी। डन। इसमें और इसमें देखो तो बेटे डिफरेंस किसका किसका है। अब इधर देखो, ओए, इस मॉलिक्यूल में जो कि अपना सबस्ट्रेट था और ये वाला जो कि अब अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है, दोनों में कितने कितने कार्बन, कितने ऑक्सीजन? इसके पास 2, इसके पास 1। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। हाइड्रोजन कितने? इसके पास कितने? 8। पक्का? कंफ्यूजन हो तो मैं अभी बता सकता हूं। इसमें है टोटल 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। इसमें है कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ज्यादा? इससे इसको काट दो, कितने ज्यादा हैं? 2 हाइड्रोजन ज्यादा हैं। ठीक, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, वेरी गुड, लिख लो इसको। क्या लिखना है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या तो फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से जब रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें थोड़ा दिमाग देखो बेटा, यहां से जब आप इस यहां तक के आए, टोटल कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस दिख रहा है? 2 ही हाइड्रोजन का। यहां पे अपने को हाइड्रोजन कितना सप्लाई हो रहा है? अरे यहां बीच में और नहीं दिख रहा है क्या? 4 हाइड्रोजन सप्लाई हो रहा है, तो 4 में से 2 यहां आया, बाकी 2 हाइड्रोजन इनके बीच में जो इंटरमीडिएट बना था यानी कि एल्डिहाइड, वहां यूज हो चुका है। ठीक, अगला मेथड क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट है क्या? बेटे हिंदी में शायद कुछ नहीं होता है, शायद है वो। तुम लोगों को शक्कर खाते खाते ये बीमारी लगी है।
पेज नंबर है 231। चले आगे। देखो बेटे, इसमें दिया हुआ है द फर्स्ट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन है तो क्या देगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री का है तो कीटोन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दोगे तो कहानी वहीं खत्म। 1 डिग्री वाला क्या देके छोड़ देगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री वाला तो कीटोन ही देके छोड़ेगा, क्योंकि कीटोन आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सेकेंड है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये वाला हम लोगों ने एल्कोहल वाले चैप्टर में देखा हुआ है, आप लोग चाहे तो पेज पलट करके देख सकते हो। अब इसमें ये जो थर्ड वाला है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि वो 11th का है। ठीक, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अरे ये कोई टंग ट्विस्टर थोड़ी है, ओजोनोलाइसिस। चलो, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कैसे कराते थे आप लोगों को याद आ जाएगा। कंडीशन क्या है बेटे? मान लो आपके पास ये एक एल्कीन है। अरे मैं थपड़िया दूंगा, बता रहा हूं अब मैं। ये थैंक यू वेरी मच। ये प्रोपीन है, इसका ओजोनोलाइसिस कराना है अगर, तो पहला काम तो आप क्या करो, इसका रिएक्शन कराओ ओजोन से। फिर जो भी इंटरमीडिएट बनेगा वो उसका फिर हम लोग आगे तोड़म ताड़ी उसी को करेंगे। तो जब इसका आप मतलब रिएक्शन कराओगे ओजोन से, तो याद करो ये आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, अभी याद आ जाएगा। कितने ऑक्सीजन है? इन 3 ऑक्सीजन को आपको घर बना के बिठाना है। किधर? उन 2 कार्बन के साथ जिनके बीच में डबल बॉन्ड रहता है। ठीक, यानी कि अब क्या कहानी होगी? ये हो जाएगा CH3 CH, यहां पर एक ही सिंगल बॉन्ड बचेगा और ये ले गया एक ऑक्सीजन, ये आ गए। याद आया कुछ? कुछ याद आ रहा है? इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है? कितने? फिर से देखो, इस कार्बन की 5 वैलेंसी है। यानी अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या करेगा, इसको भी उड़ा चुका है। डन। अब इसका रिएक्शन आपको किससे कराना है बेटे? इसका रिएक्शन आपको कराना रहता था जिंक की प्रेजेंस में H2O। बताओ तो कैसे टूटता था? ये जो है ये तो चला जाएगा आपका ZnO। और कुछ? H2O का काम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कराने का है। अब ये आप चाहे तो ऐसे अलग उसमें बना लीजिए। ये इधर ऐसा टूटता था और इधर ऐसे टूटता था। याद है बुक में ऐसा करके वो बनाया हुआ भी था 11th में। तो इधर देखो तो क्या बच रहा है? CHO क्या है? ये एल्डिहाइड है। इधर क्या बचा है? ये असल में क्या है? HCHO। एक प्रोडक्ट बन गया CH3CHO और एक प्रोडक्ट बना है HCHO। ठीक, HCHO हो गया CH2। ये वाला आप लोग पढ़ चुके हो पहले। चलो, अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो अब 2 मॉलिक्यूल से आप बना के दिखाओ तो बेटे क्या बन रहा है। देखो ट्रेंड बहुत इजी है, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड को उड़ा देना और वहां पे घर बना देना। जो ऑक्सीजन ऊपर में रहेगा वो उसको जिंक लेके भागेगा और बाकी जो बची कुची कहानी है उसको ऐसे ही आपको तोड़ना है। डन। चलिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक इसका बनाओ और उतने आगे आगे क्यों भागना, पहले इस सिंपल वाले को बना के दिखाओ।
जल्दी जल्दी, ताड़ाताड़ी दीदी भाई, ताड़ाताड़ी। इसमें तो उसको ठीक से लिखना बेटा, वैसे ही अरेंज करके लिखो ना उसको। CH2O भी वही है, मतलब दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का इस वाले में। मन ना बेटा, छेती बना, छेती। अति सुंदर, मैं बोला अति सुंदर। ये एक वायरस है जो उसको लगा है तुमसे। ब्यूटुइन बनाओ, ब्यूटुइन। हाँ लो चलो, मैंने इसको ढक दिया है, ब्यूटुइन को बनाइए। ब्यूटुइन का स्ट्रक्चर लिखो और उसका ओजोनोलाइसिस करके दिखाओ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, ब्यूटुइन। CBSE वाले चाचा जी नहीं है कि बहुत आसान सा क्वेश्चन पेपर परोस के देंगे। चलो भाई, ब्यूटुइन का कराओ तो ओजोनोलाइसिस। पहले स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद फिर ओजोनोलाइसिस कराओ। ब्यूटुइन। से बना बेटा। ब्यूटुइन। पहले तो भाई ब्यूट का मतलब कितने कार्बन चाहिए, 1 2 3 4। अब 2 पोजीशन पे इन यानी कि डबल बॉन्ड, ये लो। अब हाइड्रोजन बिठा दो, यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ इस कार्बन के पास दो बॉन्ड है, यानी इसके पास एक H। सेम कंडीशन इसके पास भी होगी, एक H और ये सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे। अब इसका अगर ओजोनोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा बेटे, इधर पे तो O3 CH3C, फिर इधर पे OH CH CH3 और इधर पे ये आ गया घर। अब क्या करना है, जब इस पे आएगा जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H2O तो ये घर टूटने वाला है। ठीक, 2 मॉलिक्यूल तैयार हो गए किसके, CH3
CHO। डन। चलिए वेरी गुड, बन गया बेटे इधर। हाँ कोई बात नहीं बेटे। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये भी आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। H2SO4 और HgSO4 इन दोनों की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बना के देता है ये। वो नीचे में जो छोटे छोटे में दिया है ना, हाँ अभी उसको बनाए हम लोग। दिक्कत क्या है, इसको छोटा छोटा देख करके आप लोग उसको छोड़ दोगे और एग्जाम में अगर आ गया तो वहीं खत्म है कहानी। ठीक, अब देखो वो जो सेकंड वाला है कौन सा, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। बेटा हो गया ये वाला, आगे बढ़ूं। चलिए बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, उसमें ना देखो एक चीज लिखी हुई है साफ साफ, अगर इथाइन है तो वो एल्डिहाइड देगा, उसके अलावा जितने भी हैं वो सब कीटोन देंगे। ठीक, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये है इथाइन। अगर इस पे रिएक्शन आप करा रहे हो किससे, H2SO4 along with HgSO4। एक चीज और, इसका मैकेनिज्म आप लोगों से कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक, ओजोनल लाइसिस वाला जो है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो उसका मैकेनिज्म आता है। ठीक, एक चीज बस दिमाग में रखनी है कि अगर इथाइन आएगा तो एल्डिहाइड बनाओगे, और अगर इथाइन के अलावा कुछ भी आएगा तो आप क्या बनाओगे, कीटोन। क्यों और कैसे उसका भी रीजन देख लो। CH3CHO डन। कितने नंबर ऑफ कार्बन, उधर इधर पे कोई ऑक्सीजन है उसके पास, यानी कि एक तो क्या हुआ है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और एक तरफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि रिडक्शन भी है। और आपको मालूम है ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को जिसमें एक ही क्या बोलते हैं, ये रेडॉक्स नहीं है, जिसमें एक ही सबस्ट्रेट का रिडक्शन भी हो जाए और ऑक्सीडेशन भी हो जाए, डिस्प्रपोर्शनेशन। याद आया, ये क्लास 11th में रेडॉक्स वाले चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक, चलिए अब इसमें करना क्या है, देखो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। दो अगर आपके पास कार्बन थे इथाइन में, इनके बीच का एक एक बॉन्ड उड़ेगा। कंडीशन क्या है, H2SO4 क्या है बेटे, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप 10th से पढ़ते आ रहे हो कि जितने भी दुनिया में एसिड हैं ऑल ऑफ देम आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब उसको ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करने के दो रास्ते, या तो हाइड्रोजन उड़ा लो या तो ऑक्सीजन ऐड कर दो। पहला काम ये क्या करेगा, H2SO4 और उसके साथ में HgSO4 जो है ये क्या काम करने वाला है यहाँ पे, अगर ये ऑक्सीडाइज कर, ये क्या करेगा भाई, रिड्यूस करेगा। सिंपल सी चीज है। अब इधर देखो, ये दो हाइड्रो, इनके बीच में क्या है, यहां पे देखोगे तो ये दो बॉन्ड उड़ रहे हैं। CH, ठीक, पहली कंडीशन ये उड़ गया, दोनों के पास एक एक की डेफिशिएंसी हो गई। फिर ये उड़ेगा तो दो दो की डेफिशिएंसी हो गई। अब दो दो की डेफिशिएंसी अगर हुई है तो इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास कितनी की डेफिशिएंसी हुई है, इसके पास भी दो की डेफिशिएंसी हुई है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन और एक CH3CHO। डन, हो गया CH3CHO। अब बस इतना ही काम आपको करना किसके लिए है, अगर आप तीन मतलब दो से बजाय आप तीन को करते, यानी कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको अगर करते तो
यहां पर बेटा आप रैंडमली किसी में भी कर सकते थे क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक। लेकिन अब इधर पे प्लस आई इलेक्ट्रॉन धकेलेंगे उसकी तरफ, यानी अब अगर यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव वाला है वो कहाँ आएगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और आपको मालूम है इधर से इलेक्ट्रॉन खिसकाऊंगा तो मैं इधर पे कैटायन बनेगा, डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन इसके पास, और बाकी इसके पास जो 2 की डेफिशिएंसी थी इसके पास एक एक हाइड्रोजन। डन। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। डन। एकदम आसान है। एक को आप लोग बना के देखो भाई, CH3CH 1 2 3। चलो इसको बनाओ तो, रुको रुको, इतने इजी में मजा नहीं आ रहा है। ये लो, किसके पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन। कीटोन किसको बनाऊं, इसको कि इसको, क्यों, ऐसे ही नहीं बेटे, हाँ वेरी गुड। यहां से 2 प्लस आई है यानी उधर धकेलेंगे, यहां पे प्लस चार्ज डेवलप होगा, यानी ऑक्सीजन जाएगा कहां, जहां पे प्लस चार्ज है, ठीक। यानी अब यहां पर अगर आपने उड़ाया तो ये इधर, ये इधर, इसके पास चढ़ेगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, और इसके पास क्या आएगा, ठीक। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O। अच्छा इसके पास तो नहीं आएगा, अब जरूरत नहीं है इसको। और क्या, CH2CH3। हाँ यहाँ पे भी ये नहीं आएगा क्योंकि बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाई हो गया ना, 2 इधर एक इधर और एक इधर, 4 बॉन्ड बन गया, तो हाइड्रोजन नहीं आएगा इधर भी। डन। चलिए फटाक से बना लीजिए इसको भी। जल्दी से तीनों को लिख लो बेटा, और उसके बाद फिर हेडिंग देखो। अभी तक हम लोग जितने भी मेथड देखे उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहा है। अब अपने को देखना है जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड और सिर्फ कीटोन बनेगा। तो बुक में वो जितना भी इटार्ड, स्टीफन, रोजनमुंड ये सब है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए। फिर उसमें जाओगे तो नाम पढ़ के बताओ, इस बहाने पढ़ो तो। हाँ जी, सिर्फ कीटोन के लिए क्या क्या है, नाइट्राइल्स है बेटे, एक नेमिंग रिएक्शन भी तो है, फ्रीडल क्राफ्ट, बस। और एसाइलेशन आपको मालूम है, एसाइलेशन की प्रेजेंस में या तो CH3Cl या तो CH3COCl या तो फिर 3 आते हैं। इसमें क्लोरोफॉर्म नहीं है, हाँ नहीं बेटे, फ्रीडल क्राफ्ट में एकदम फिक्स चीज है, आपको तो चाहिए AlCl3। इसके साथ 3 चीजें आप यूज कर सकते हो। पहला तो है CH3Cl, दूसरा होता है CH3COCl, तीसरा क्या है, तीसरा ये 11th में पढ़ा हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा एक एनहाइड्राइड था बेटे, एनहाइड्राइड 11th में फ्रीडल क्राफ्ट बहुत डिटेल में दिया। एसिटिक एनहाइड्राइड यार। डन, चालू करें, हेडिंग डालिएगा
जीएमपी ऑफ एल्डिहाइड्स। जीएमपी का मतलब लिखे थे कि नहीं लिखे थे? जीएमपी ऑफ एल्डिहाइड्स। अभी तक जितने मेथड देखे उसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकता था, सिर्फ आपको रिएक्टेंट चेंज करना है और प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब अपन देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जिसमें एल्डिहाइड बना पाओगे। तो अगर मान लो, सुनो इधर, अगर 3 कार्बन वाले आपको 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए, 2 कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि CH3CHO और CH3COCH3, इन दोनों में अगर डिफरेंस पूछे तो क्या क्या डिफरेंस बता सकते हो? पहला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, दूसरा CH3CH2CHO। पहला डिफरेंस, इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप। दूसरा, इसको बनाने के लिए आपके पास स्टीफन रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन है। इसको बनाने के लिए आपके पास नाइट्राइल यानी कि साइनाइड से बना सकते हो, एसाइलेशन से और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। डन। चलिए, तो और ये ऐसे डिफरेंस बिटवीन टाइप आते हैं। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बात करोगे तो वेडनेसडे को ही अपना स्टार्ट हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सब जो है वो एक ही दे रहा है जबकि दूसरा दे भी नहीं रहा है। डन। चलिए, नेमिंग रिएक्शंस को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट कर तो देंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चलो देख लेते हैं। चलो 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 चलो, एटलीस्ट रोजनमुंड तो देख ही सकते हैं। ठीक, रोजनमुंड। ओ, आप लोगों का आज टेस्ट भी है। फटाफट से एक बार सुपरफिशियल